इस्टेब्लिशमेंट है, डिपो और ये सब, वो दूसरे में कवर होगा। ये ऑपरेशन के लिए हमारे पास, जैसे जानते हैं कि कोलकाता में एक इंडियन रेलवे 1985 में शुरू हुआ था, 70 में सैंक्शन हुआ था, काम शुरू हुआ, और 1985 में स्टार्ट हुआ। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता भी जो है जो रेलवे के फुल्ली रेलवे के अंडर, तो उसके लिए एक अलग से एक्ट बना था, तो वह है कलकत्ता मेट्रो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टेम्पररी प्रोविजन एक्ट 1985। सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू कलकत्ता मेट्रो, और कहीं ये लागू नहीं होगा। वो जो बीच वाला जो एक्ट मेट्रो रेलवे ONM एक्ट, ये कोलकाता में लागू नहीं होगा। सो अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मेट्रो बना रही है, जो कि कलकत्ता में बनाती है, तो वहाँ पर मेट्रो रेलवे ONM एक्ट लागू नहीं होगा, वहाँ पर ये एक्ट लागू होगा, कलकत्ता मेट्रो रेलवे ONM एक्ट टेम्पररी प्रोविजन अलग। वो जो फर्स्ट एक्ट है वो पूरे कंट्री में, इनफैक्ट कलकत्ता में भी लागू होगा, जमात एवरीवेयर। और तीसरा है रेलवे, जो कोई प्रोविजन कहीं कवर नहीं हो रहा, तो रेलवे जो हमारा मास्टर एक्ट है उसमें आ जाएगा। तो ये लीगल कवर है जो कि अर्बन रेल के लिए। एक है कि अब जब भारत सरकार कुछ खर्च करती है तो कोई पॉलिसी लाती है। ये एक क्या हुआ कि मेट्रो तो बनना हुआ बहुत पहले, 1996 में DMRC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसी समय ये नया प्रपोजल्स अप्रूव हुआ। उसमें तो कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन वो अपना कैबिनेट ने अप्रूव करके, और एक्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट, तो उसमें अपना मेट्रो बनाना शुरू किया। और जब मेट्रो ऑपरेट करने की बारी आई, दिल्ली मेट्रो, तो उसके लिए ONM एक्ट लाया 2002 में। 2002 में ONM एक्ट आया, जो मैं बताया था। उसके बाद से दिल्ली मेट्रो चलने लगा उस पर। अब बीच बीच में बहुत सारे आते गए, लोगों ने देखा कि आफ्टर सक्सेस ऑफ दिल्ली मेट्रो, so many cities came forward, so many states came forward, we also want metro, we also, तो one policy was devised in the year 2017। ये पॉलिसी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये साल 2 साल 3 साल से काम चल रहा था। फाइनली जाके आफ्टर कंसल्टेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर, एग्रीमेंट होनी चाहिए कि एक सहमति, बाद में मेट्रो रेल पॉलिसी आई 2017 में। तो थोड़ा देखते हैं कि पॉलिसी वेबसाइट पर अवेलेबल है, एनीबडी इंटरेस्टेड हु कैन जस्ट गूगल मेट्रो रेल पॉलिसी 2017, विल गेट पॉलिसी। पॉलिसी का पेपर तो छोटा पॉलिसी है, 10 पेज का होगा, हार्डली 10 पेज। एंड दिस पॉलिसी अप्रूव बाई कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। तो देखते हैं ये पॉलिसी का फीचर्स क्या है। फीचर क्या है कि सिस्टम अप्रोच सिस्टमेटिक बढ़िया, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कुछ कर दिए, हमको यहाँ मेट्रो बनाना तो DPR बनाना शुरू कर दिए बिना कुछ सोचे समझे। सो आपको सिस्टम से बढ़ेगा। आपको मेट्रो किसी शहर में लाना है, तो मेट्रो क्यों लाना है, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेट्रो जो प्रॉब्लम है शहर में, जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो मोबिलिटी का, दैट विल बी मिटिगेटेड बाय मेट्रो ओनली। ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जिसको ये आपको मतलब कि हुई बात सिटी, जैसे मैं बताया था कि जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडी, सिटी अथॉरिटी। सो वहीं पर ये इनिशिएट होता है प्रपोजल, स्टेट गवर्नमेंट में इनिशिएट होता है, और वहाँ से प्रपोजल बन के फिर आता है भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो उसके लिए है कि दे हैव टू फर्स्ट मेक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। अब कुछ नई चीज़ आएगी। कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान क्या है? तो कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया का बनता है, जो भी जहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है कि हम एक्ट लागू करेंगे या मेट्रो लाएंगे उस रीजन में, वहाँ का मोबिलिटी प्लान एक स्टडी किया जाता है कम्प्रिहेंसिव। उसमें यह है कि शहर के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उनका मोबिलिटी क्या पैटर्न है, कहाँ से कहाँ जाते हैं, उनका डेली जो मूवमेंट हो कहाँ से कहाँ तक है, कौन, विच आर द कॉरिडोर ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल। सो मास मोबिलिटी रूट क्या है। सो ऑल दीज रूट्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान। इवन जो छोटे को भी डिफाइन करते हैं, तो उसमें 5, 6, 7 देखेंगे कि ये दीज आर द रूट्स, इसमें दिस इज पोटेंशियल
रूट्स फॉर मास मोबिलिटी। इसमें लोग मास मोबिलिटी चलते हैं और नेचुरली जहाँ पर मोबिलिटी रहेगा उसी पर आप अगर मेट्रो लाएंगे तो वो मॉडल शिफ्ट होगा। लोग अभी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हो सकता है मेट्रो में जाएं, लोग अभी अपना प्राइवेट कार से पर्सनल कार से जा रहे हैं तो मेट्रो में जाएंगे, लोग कुछ बस और सिस्टम से जा रहे हैं तो उसमें चले आएंगे, तो मॉडल शिफ्ट होगा। तो वो रूट जो है ये आइडेंटिफाई करता है कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान। अब ये भी बताता है कि इसमें कितने लोग चलेंगे, कितने लोग चलते हैं या चलेंगे। तो एक होराइजन ईयर जैसे बताएगा, अभी स्टडी करेगा तो बोलेगा 2025 में इतने लोग, अभी इतने लोग चल रहे हैं 2022 में, 2025 में इतने लोग आएंगे, 2031 में इतने लोग आएंगे, 2041 में इतने लोग हैं। तो कुछ होराइजन ईयर का 30-35 साल का वो डिफाइन करता है। अब सवाल उठता है कि 2041 में कैसे पता चलेगा उनको। तो वो जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्लान है, जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान होता है, यहाँ पर ये कॉलोनी आएगी, इधर स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, इंडस्ट्री आएगी, कमर्शियल, तो उसको देखते हुए कि गवर्नमेंट का ये प्लानिंग है और इसके अनुसार ये 2041 में इतने लोग आएंगे, चलेंगे, उसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया अंडर कंप्रेहेंसिव। अब उसके बाद उसमें से अल्टरनेटिव एनालिसिस करेगा। ये और ऑन दिस कॉरिडोर मैक्सिमम जो मेट्रो है, दिस इज हाईएस्ट क्लास, मेट्रो से ज़्यादा इंटेंसिव ट्रांजिट का और कोई साधन नहीं है। सो अब इसमें अल्टरनेटिव एनालिसिस करेगा कि व्हाट आर द मोड्स विच विल सफाइज टू मिटिगेट द मोबिलिटी प्रॉब्लम। तो क्या है, क्या वो जो मोबिलिटी जो रिक्वायरमेंट है बस से हो सकता है सोल्व, या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स हो सकता है, या लाइट रेल्स हो सकता है, या फिर मेट्रो ही चाहिए। उसके बहुत सारे पैरामीटर। तो उसके बाद ये अगर उसमें आया कि नहीं मेट्रो सही होगा, देन दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेट्रो। अब एक अप्रेजल होता है इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। एक चीज आप लोगों ने जो प्लानिंग का देखे होंगे वर्क्स प्रोग्राम और MNP, तो उसमें जो कैपिटल का जो आता था तो उसमें पहले था 14% रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो मेट्रो है दिस इज पब्लिक गुड, इसमें आप देखा गया इसमें फिनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न 100 रुपया लगा रहे हैं तो 100 रुपया वो 14% या 10% के हिसाब से है, तो ये नहीं आता है। तो इसको पॉलिसी में इसको हटा दिया गया है कि दिस नॉट रिक्वायरमेंट। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दिस इज इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, EIRR। सो रिटर्न ठीक है, द इन्वेस्टमेंट इज से 100 रुपये और 100 रुपये का 1000 करोड़। सो 1000 करोड़ जो रिटर्न होगा वो रिटर्न इज नॉट इन द टर्म ऑफ मनी, कैश के रूप में रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न विल बी इन द फॉर्म ऑफ अदर सेविंग्स, जो सेविंग होगा। अब जैसे मेट्रो चलेगा, लोगों की ए से बी जाने में अगर 1 घंटा लगता है तो आधा घंटा पहुंच गया, आधा घंटा सेविंग होगा। तो सेविंग जो आधा घंटा हुआ उसका मोनेटाइज देखा जाता है कि उसका मनी वैल्यू कितना है, उसका एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। एक्सीडेंट में कमी आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी, तो उसको मोनेटाइज किया जाता है। तो ये अदर देन फिनेंशियल जो अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न है उसको मोनेटाइज करके उसका निकाला जाता है। दैट शुड बी क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बाकी बेनिफिट हो जाता है। PPP मॉडल एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी स्केर्स है, तो जहाँ तक संभव हो सके प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो। PPP इन फुल और पार्ट, उसमें चाहे तो पूरा प्रोजेक्ट PPP में जा सकता है। आपने देखा मुंबई में चल रहा है रिलायंस का, वो कंप्लीट 11.4 किलोमीटर का PPP में है। हैदराबाद में मेट्रो चल रहा है, PPP में है। ये दो PPP में है। पूना में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, जिसका अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भेजी है, उसमें भी इन प्रोसेस। सो द पर्पस इज कि मैक्सिमम प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अगर पूरा प्रोजेक्ट ले सकता है, एक स्टेशन ले ले, कोच में करे, कुछ भी कोई पार्ट में भी कर सकता है, वो PPP। इनेबल VCF एंड TOD। VCF है वैल्यू कैप्चर फाइनेंस और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये पॉलिसी बनानी है स्टेट को कि ताकि ये मेट्रो थोड़ा सा सस्टेनेबल हो सके। आफ्टर ऑल आप जो भी कहें कि
इकोनॉमिक टर्म में वो बेनिफिट है। अगर मेट्रो चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, बिजली खर्च होगी, लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, पैसा तेज तो आएगा, तो somebody has to bear it। अब उसको ऐड ऑन करने के लिए ये है टीओटी एंड बीसीएफ। आगे मैं बताऊंगा टीओटी बीसीएफ क्या है। जो मेट्रो डेवलपिंग एजेंसी है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो बॉन्ड भी जारी करके पैसे ला सकती है। बोलेगा कि ठीक है आप 200 या 500 करोड़ का बॉन्ड से ले आइए और बाद में अपना जब कमाने लगेगा तो बॉन्ड से रिपे कीजिएगा उसको। तो ये सारे हैं स्टैंडर्डाइज करना। रेलवे का एक स्टैंडर्ड है, हर एक का एक एडिशनल लेटर जारी होगा और वो सारे इंडियन रेलवे में जिस डिपार्टमेंट का भी है लागू हो गया। रोलिंग स्टॉक पर कोच पर हुआ, कोच में लागू हो गया, परमानेंट वे में जारी हुआ, परमानेंट वे में लागू। यहाँ पर क्या है कि वो हम देखेंगे आगे कि अलग अलग एजेंसी है और इसका कोई एक गवर्नमेंट नहीं है जो कि इसको कंट्रोल करेगा पूरी तरह से। तो उसके लिए है कि स्टैंडर्डाइज करना है, एक स्टैंडर्डाइज को होना चाहिए, स्टैंडर्ड सिस्टम लागू कीजिए ताकि इंडिजनाइजेशन तभी होगा। कंपनी आएगी, उसको लगेगा कि अब कोई बोलेगा हमको 23 मीटर का कोच चाहिए, कोई बोलेगा हमको 22 मीटर का चाहिए, कोई 25 मीटर का चाहिए, तो स्टैंडर्ड नहीं है तो कंपनी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर बोलेगा नहीं 23 मीटर का सभी लेगा और ये स्केलिंग है, अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा, तो फिर वो इंडिजनाइजेशन हो सकता है। चाहे हम खुद बनाएं अपने रिसर्च करके या बाहर की कंपनी को बुला करके यहाँ फैक्ट्री लगाएं और उसको थोड़ा फैसिलिटी देकर, तो ये स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड जो यूज करना है सब मेट्रो को। सेंट्रल मेट्रो एक्ट में गवर्न होना है। जैसे मैं बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोल सकता है कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम खुद डेवलप करेंगे, डेवलप कीजिए, देयर इज नो वार, बट यू हैव टू अवॉइड बाय द सेंट्रल मेट्रो एक्ट्स। और वो आरडीएसओ का मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, मेट्रो को आइसोलेशन में नहीं रखना है। This should be integrated with other modes of public transport. So metro should be integrated with a station, with a bus terminal, ISBT, अगर कोई फेरी का है स्टेशन वहाँ भी, एयरपोर्ट, ये सारे चीज़ ताकि वो, और ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सीमलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर बस अड्डा है और उसके बीच में रोड है और इधर मेट्रो जा रहे हैं तो कोई नहीं आएगा। तो या तो आप बस अड्डा में दे दीजिए, वहीं उसी के बाउंड्री में दे दीजिए मेट्रो का एंट्री एग्जिट पॉइंट, वॉक से दे सकते हैं, स्काई वॉक से दे सकते हैं या टनल बना के दे सकते हैं, जैसे भी हो। तो वो सीमलेस होना चाहिए ताकि वो आएंगे। तो बेसिक पर्पस कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। दे शुड बी डिस्करेज टू यूज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल यूज नहीं करें, अपना टैक्सी कार यूज नहीं करें। सो दे शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दे शुड बी इनकरेज टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और उसके लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन अच्छा है। अब इसके बाद है कि सेंट्रल असिस्टेंस अगर लेना है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है स्टेट की, तो सेंट्रल असिस्टेंस कैसे ले सकते हैं? एक तो बीजेपी स्कीम है जो वायबिलिटी पीपीपी प्रोजेक्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो स्कीम है उसमें असिस्टेंस मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 10% ग्रांट दे सकती है कि आप कोई इसमें क्वेरी हो तो पूछते रहिएगा, तो लगेगा कि आपको यानी कुछ भी दिमाग में आ रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जिज्ञासा को साफ कर सकूँ।
ये भी बात करें, डिस्कस करेंगे, सब अलग है। इट्स नॉट लाइक रेलवे वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला, इट्स नॉट लाइक रेलवे। रेलवे का तो एक हमारा रेलवे बोर्ड है, चेयरमैन है, सीईओ, बाकी फंक्शनल मेंबर हैं, इट इज नॉट टोटली डिफरेंट। हर एक मेट्रो का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अथॉरिटी है, हर एक चीज अपना अपना है। अब वो कुछ करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। भाई हमने ये बोला कि मैं भारत सरकार ने बोला कि आपको स्टैंडर्ड यूज करना है, स्टैंडर्ड ऑलरेडी जारी हो गए हैं, आपको यही यूज करना है। यू कैन नॉट यूज कि हम जो मन है कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वही, जैसे मैं बताया कि व्हेन स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेट कैन डेवलप ऑन देयर ओन, बट दे हैव टू यूज स्टैंडर्ड, दे हैव टू टेक आरडीएसओ अप्रूवल। It is not कि center is not giving financial assistance, so they don't require RDSO approval. They do require RDSO approval. They have to abide by Central Metro Act. वैसा नहीं कि अपना कुछ ट्राम्बे एक्ट में कुछ कर लेंगे, है ना, इसलिए मैं बताया। So these are three models for central assistance. Existing 50-50 joint venture, इसमें थोड़ा सा असिस्टेंस भारत सरकार देती है, थोड़ा सा स्टेट देता है, और बाकी जो मेट्रो कंपनी वो लोन लेके करता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब इसमें ये देखिए, when we say जैसे हमने बोला कि मेट्रो जो है स्टेट सब्जेक्ट है। पार्लियामेंट में जो हमारा कहा है, बहुत बार मिनिस्ट्री ने कहा है कि मेट्रो इज स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे स्टेट सब्जेक्ट होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की रहती है। जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंकरेंट लिस्ट में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट में दोनों का रहता है, दोनों एक्ट कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एक्ट है, एक्ट भारत सरकार बनाया है और उसको ये कहा गया है कि आप इसको पालन करें। वो ऐसा नहीं कह रहे कि स्टेट अपना अपना एक्ट बना लेगा और उसके अनुसार चलाएगा, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ये उसमें जैसे मैं बताया कि हाँ, तो अब जब मेट्रो रेल पॉलिसी में ये भी है कि अगर आप कोई प्रपोजल लाते हैं, कोई स्टेट वांट्स टू ब्रिंग सम प्रपोजल फॉर मेट्रो इन अ सिटी, तो दे हैव टू मेक सर्टेन कमिटमेंट। वो कमिटमेंट ये सब है कि टीओडी और बीसीएफ पॉलिसी नोटिफाई करेंगे, दे हैव टू नोटिफाई ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वैल्यू कैपिटल फाइनेंस पॉलिसी। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये रेलवे में ये सब हो सकता है धीरे धीरे शुरू हो, उल्टा सेटअप करेंगे। इसका नीचे जो है ना, नीचे में देखिएगा बॉटम में वो डिटेलिंग किया हुआ है एप्लीकेशन का। सो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेटअप करेंगे। होता क्या है कि एक सिटी में अगर कोई मेट्रो बनाना चाह रहा है तो मेट्रो कंपनी को बहुत जगह से लेना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी से भी लेना पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी से भी लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेना पड़ेगा, कोई बिजली खंभा हटाना है तो, कोई नाली को इधर उधर करना है तो उसके लिए, रोड को कुछ काटना है तो उसके लिए। तो देयर आर सो मेनी अथॉरिटी जो कि स्टेट की अथॉरिटी बहुत है। ये पीडब्ल्यूडी भी उसके स्टेट की है, आपका म्यूनसिपैलिटी वाला भी हो गया, वो स्टेट कंट्रोल ही करता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी भी स्टेट का है। देयर आर सो मेनी स्टेट अथॉरिटी। तो ये हुआ कि एक यूनिफाइड अथॉरिटी हो जो कि ये पूरा प्लान करे। आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो कि सिटी बस चलाता है या और भी तरह की चीज़ कंट्रोल करता है। तो एक सिंपल और सिंगल अथॉरिटी हो जो कि इसको प्लानिंग करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेगा। जैसे कभी कभी क्या होगा कि मेट्रो बन रही है और जो है रोड ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो बस चलाता है वही बस चला रहा है। सेम रूट पर मेट्रो भी बन रही है, उस पर बस भी चल रहा है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए एक बड़ी से, और एक बड़ी से जब भी तभी प्लानिंग होगा जब एक बड़ी रहेगी। तो उसके लिए प्रोविजन है कि आपको उमटा लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एंड उमटा नॉट अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर,
गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करके ऑर्डर कैबिनेट से करके नहीं, उनका एक्ट में आना चाहिए, अंदर एक्ट बना के लेजिस्लेटिव से पास करके उनका बनना चाहिए, तभी वो इन्फोर्सिबल हो। उसके बाद अडॉप्ट स्टैंडर्ड जैसे बता दिए। अब इन्वेस्ट इन यूटिलिटीज फॉर डेंसिफिकेशन अंडर टीओडी एंड पीसीएल। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मेट्रो जो बनाते हैं बहुत कॉस्टली है, 350 एवरेज लगता है करोड़ रुपये पर किलोमीटर, 500, 550, 600 करोड़ रुपये पर किलोमीटर अंडरग्राउंड का, और 250, 300 करोड़ रुपये पर किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो का। सो दिस वेरी कॉस्टली। तो इसको कॉस्टली है, द बेसिक पर्पस कि पीपुल शुड यूज। अब पीपुल शुड यूज के लिए आपको वी हैव टू मेक इनैबलिंग। व्हाट आर दोज इनैबलिंग? कि आपके जो कुछ कैप्टिव राइडर होने चाहिए जो कि मेट्रो में आएंगे। अब कैप्टिव राइडर अपने आप नहीं बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा, सिटी को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए है टीओडी। तो टीओडी पॉलिसी बनानी है स्टेट लेवल में और सिटी लेवल में। टीओडी क्या है? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो भी ट्रांजिट स्टेशन है, मान लो कोई मेट्रो आ रही है, नया ग्रीन फील्ड की बात करते हैं, कोई मेट्रो आ रही है, वहाँ पर किसी पॉइंट किसी जगह पर कोई स्टेशन बनना है, तो स्टेशन के ऑल अराउंड 500 से 800 मीटर के रेडियस में आप डेंसिफाई कीजिए, वहाँ एफएआर बढ़ाइए, फ्लोर एरिया रेशो 20 मंजिला 22 मंजिला जो भी जा सकता है, उसको मिक्स यूज कीजिए, मिक्स लैंड यूज। मतलब वो नहीं कि खाली रेजिडेंशियल होगा, हर तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल भी हो, प्लेग्राउंड भी हो, शॉपिंग भी हो, कमर्शियल भी हो, हॉस्पिटल भी हो, स्कूल भी हो, एवरीथिंग। कितना अच्छा होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पर आपके बच्चे का स्कूल हो, बगल में हर तरह का स्कूल, वहीं पर आपका ग्रोसरी मिल जाए, वहीं पर सब्जी मिल जाए, वहीं पर आपके पार्क हो, वहीं पर प्लेग्राउंड हो। 500 से 800 मीटर रेडियस काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और वहीं पर आपके एक्टिविटी सेंटर भी हो, कमर्शियल भी हो, आपके ऑफिसेस भी हो। अगर ऐसा हो सकता है कितना बढ़िया होगा। अब इसमें क्या होगा कि लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो पैदल चले जाएंगे, साइकिल यूज कर लेंगे। तो ये तो एक कैप्टिव हो गया। अब इतने आ गए तो उस रीजन में 500 से 800 किलोमीटर के रेडियस में वो एक कैप्टिव आपका पर्सन मिल जाएगा, एंड दे विल नॉट यूज बिना मतलब को यहाँ से वहाँ जाना है 300 मीटर, तो कार तो नहीं निकालेंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पहले कंसेप्ट था ना कि नीचे दुकान ऊपर मकान, एग्जैक्ट इसी का थोड़ा सा रिफाइंड है। नीचे दुकान ऊपर मकान, नीचे दुकान है ऊपर रहता है, नीचे से ऊपर गया ऊपर नीचे गया, बाकी चीज़ें बगल में मिल जाएगी, उसको कोई जरूरत नहीं है। ना तो पेट्रोल का खर्चा है, ना गाड़ी रखने की जरूरत है, कुछ नहीं, सारा चीज़ उसके डोर के ऊपर है। तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वो फैसिलिटी क्रिएट करना है वो अराउंड द ट्रांजिट स्टेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ऐसा नहीं हो जाएगा, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्टेक होल्डर से डिस्कशन करके पॉलिसी बनानी पड़ेगी तब। उसके बाद है दूसरा है VCL। अब इसका जस्ट हम लोग सभी रेलवे का मैं बताता हूँ होता क्या है कि अभी आपके गांव के से कोई हाईवे जाना हुआ कि अनाउंस हुआ कि हाईवे जाएगी, और ये हुआ कि आपके गांव से जा रही है, तो हुआ कि जिसका भी जगह जाएगा उस हाईवे में उसको तो खैर जितना भी मिलना अंदर है तो मिलेगा। उसके बगल वाला जिसका हाईवे में नहीं गया बड़ा खुश होगा कि चलो हमारा तो बिना कुछ किए हुए और 10 गुना 20 गुना कीमत पड़ गया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट का। फायदा किसको हुआ? पब्लिक। अब वो जो फायदा जितना उसको कैसे गवर्नमेंट खाते में आया, दिस इज वैल्यू कैप्चर। सो टू कैप्चर द इंक्रीज इन वैल्यू इंक्रीज करना लैंड का या बिल्डिंग का। फ्लैट वहाँ कोई बनाया, अभी नहीं कुछ नहीं था, जैसे ही मेट्रो लाइन आई उस फ्लैट की कीमत 50 लाख से बढ़ गई 70 लाख हो गई, या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। सो वो जो इंक्रीज हुआ वैल्यू में उसको कैसे हम कैप्चर करेंगे, तो इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देयर आर सो मेनी वेज कैप्चर करने के लिए। आप उसको टैक्स लगाइए, उसको परमिशन मत दीजिए कि भाई आपने कर दिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने या जो भी अथॉरिटी उसने कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 40 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, ठीक है, मगर आपको हर एक मंजिल के लिए इतने रुपए देने पड़ेंगे। दिस इज वन फॉर्म ऑफ कैप्चरिंग। बिटरमेंट चार्ज टैक्स कर सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, सो मेनी। सो द स्टेट हैज टू मेक पॉलिसी बनाना, और इसका जो पैसा और इसके बदले जो चूंकि मेट्रो के चलती है बेटरमेंट हो रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं,
तो उसका सम पोर्शन ऑफ दैट मनी शुड गो टू द मेट्रो कंपनी। तभी अदरवाइज मेट्रो क्या फायदा है? मेट्रो ने लोन लिया, मेट्रो ने मेट बनाया और फायदा लिया, सरकार ने कलेक्ट भी किया, सरकार इसको दे, तो दे हैव टू मेक मैकेनिज्म। कैसे जाएगा उसके पास? तो दिस इज टीओडी एंड वीसीएम, लॉ एंड ऑर्डर, सपोर्ट फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। जो ऑपरेशन के दौरान अगर लॉस हुआ तो स्टेट को बियर करना पड़ेगा मेट्रो, ये सब कमिटमेंट। लास्ट माइल कनेक्टिविटी करना है। अगेन कोई मेट्रो है आपके घर से, मान लीजिए कि 500 मीटर की दूरी पर मेट्रो है, मेट्रो का कोई गेट है 500 मीटर की दूरी पर, लेकिन आपके पास एक छोटा सा सामान है, छोटा सा बैकपैक है, चलते नहीं, कोई ट्रॉली बैग है। अब आप कंपेल हो जाएंगे, क्या ट्रॉली ठीक है, मेट्रो बगल में है, मैं छोटा सा ले भी जा सकता हूँ, मगर ये दुबड़ खाबड़ कैसे ले जाऊँ, है ना? मैं जैसे बता रहा हूँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी कि the person, the commuter, the traveler should be connected through good transport system, maybe mixed, मेट्रो से निकले बढ़िया कनेक्टिविटी उसको मिल जाए। और अगर एक ही फेयर में मिल जाता है, वहाँ पर ई रिक्शा बना लगा हुआ है और वो ई रिक्शा के लिए उसको अलग से भाड़ा नहीं देना पड़ता है, दैट फेयर इज कवर्ड अंडर मेट्रो फेयर, उस पर अच्छा उसे निकला, ई रिक्शा है, चल दिया। सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैन बी डन इन मेनी वेज। आप ई रिक्शा चलाइए, आप टैक्सी का, बस का इंतजाम कीजिए, आपको जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बस है उसको रूट रैशनलाइज कीजिए। ठीक है, मेट्रो आ गया, अभी पहले इस रोड में चलती थी, अब यहाँ से वहाँ तक जाएगी, तो उस रोड में जो भी है लोग चढ़ जाएगा। तो दीज आर ये करना है। अभी से फीडर सिस्टम हुआ, पैरा ट्रांजिट में हुआ, ऑटो हुआ, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना और इसको प्रमोट करना कि यह सारी चीज़ें चले ताकि लोग मेट्रो में आए। तो बेसिक पर्पस जरूर मेट्रो में आएगा ही नहीं, दो जगह मेट्रो बन गई, मेट्रो में आता नहीं, बिकॉज ऑफ दीज एंट्रेंसेस। क्लियरेंसेस देना है, ये सारी चीज़ें स्टेट को करनी है। यहाँ तक हो गया कि हमने पॉलिसी बात कर ली, स्टेट ये एक्ट की बात कर ली, हु विल डू ये भी बात कर ली, है ना? किसका क्या रोल है? अब जो कंट्री में जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो क्या है, वो जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास अभी हर तरह के मेट्रो है, पूरे तरह से सरकार के ओन है। अब सरकार के ओन है, इसमें देखिए 3 तरह का है। जो गवर्नमेंट ओन, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दे आर 3 टाइप्स। पहला देखिए 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का। इस मेजॉरिटी ऑफ मेट्रो, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारे ऊपर जो लिखे हुए हैं, फर्स्ट रो, दीज आर जॉइंटली ओन्ड मेट्रो। इसमें सेंट्रल का भी शेयर है, स्टेट का भी शेयर, 50-50। सेकेंड वन इज फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड, है ना? जैसे बोला मैं, कलकत्ता में जो मेट्रो है, मेट्रो रेलवे इन कलकत्ता इज फुल्ली ओन्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें भी 2 तरह के हैं। देखिए, जो कलकत्ता में जो पहले चल रही थी, अभी तो एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी चल रहा है, बोली के नीचे से जो बन रही है, 5-6 किलोमीटर भी चल रहा है। तो जो पहले चल रही थी 27 किलोमीटर वाली, दिस इज फुल्ली टोटली ओन्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। लेकिन जो दूसरा कॉरिडोर है, ये करीब 15 किलोमीटर का है, इसमें 2 मिनिस्ट्री का है, रेलवे का और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। 74% रेलवे का इक्विटी शेयर है और 26% मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको थोड़ा सा चल रहेगा कि सरकार के 2 मिनिस्ट्री ओन करते हैं और दोनों अपना बजट में पैसा डाल रखता है, कंट्रीब्यूट करता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरा है स्टेट ओन, दिस इज जयपुर मेट्रो और मुंबई में जितने भी बन रहे हैं एक्सेप्ट लाइन 1 and 3, मुंबई में जितने भी मेट्रो बन रहे हैं, दे आर कंप्लीटली फंडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसी, MMRDA को फंड कर रहा है सारे। और जयपुर मेट्रो में पूरा राजस्थान सरकार का है, इसमें सेंटर का कोई पैसा नहीं है। हाँ जी, आए नहीं, आपने सही बोला। इसमें जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, इसको पूरा कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। और बाकी मैं कह सकते ऊपर में वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है
नीचे में तो स्टेट का हो गया, है ना। वो कैसे, मैं अभी आऊँगा, ऊपर वाला बोलते हैं 50-50, ये हो गया फुल्ली सेंट्रल, ये हो गया फुल्ली स्टेट। आगे भी देखते हैं तो पीपीपी में देखिए, यहाँ पर पीपीपी में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी कुछ मेट्रो है। तो जैसे मुंबई का लाइन 1 है, आपने घाट को पार बोला 11 किलोमीटर है, बहुत भीड़ चलता है, ये पीपीपी में है रिलायंस का। दूसरा हैदराबाद भी चल रहा है। अगर पुणे लाइन 3 पीपीपी में आ रहा है, अभी तक डीजीएफ मेरे ख्याल से अप्रूव नहीं हुआ है, जब तक मैं था तब तक नहीं हुआ, अंडर कंसिडरेशन था। तो वो, और उसके बाद रैपिड मेट्रो जो गुड़गांव में था 11 किलोमीटर सिकंदरपुर से जो है, वो पूरी प्राइवेट फाइनेंस था। ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट जो हरियाणा का कुछ फैसिलिटी दिया होगा, मगर ये डेवलप हुआ था उसी तरह से। वो इतने सारे हमारे मेट्रो के सिस्टम हैं, नॉट लाइक रेलवे एक ही में। अभी थोड़ा सा ट्रैक देख लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल ट्रैक क्या क्या है रेलवे में। रेलवे में था ना यूनिगेज, सारे चीज़, मीटर गेज हो, नैरो गेज, मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्ट। यहाँ पर क्या है कि जब पहले जो बना था मेट्रो रेलवे कलकत्ता में, जो 85 में शुरू हुआ, स्मॉल 3 किलोमीटर से, वो ब्रॉड गेज था। तो कलकत्ता मेट्रो जो है पुराना वाला, वो दैट इज कम्प्लीटली ब्रॉड गेज। दिल्ली मेट्रो का 3 लाइन ये ब्रॉड गेज है, जो शुरू में 3 लाइन बनी थी वो ब्रॉड गेज है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो स्विच ओवर टू स्टैंडर्ड गेज है 1435, है ना। और बाकी दिल्ली मेट्रो का ब्लू, येलो, रेड लाइन के अलावा बाकी जितने भी मेट्रो आ रहे हैं उसके साथ वो सारे स्टैंडर्ड है। ना वो स्टैंडर्ड गेज ही अप्रूव हो रहा और बन रहा है। जो मेट्रो कलकत्ता में जो मेट्रो है, जो कि 7426 बोला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग रेलवे और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, वो भी स्टैंडर्ड गेज है। ट्रैक्शन देखिए, आपने वो ही देखा रेलवे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, दैट इज 25,000 वोल्ट एसी। यहाँ पर 750 वोल्ट डीसी भी है, थर्ड रेल बोलते हैं। वो नीचे ट्रैक के साथ एक बगल में एक रहता है, उसी लेवल में उससे करंट ड्रॉप करता है। दिस इज डायरेक्ट करंट सिस्टम। ये कोलकाता में है मेट्रो रेलवे, ईस्ट वेस्ट में भी है, और ये बेंगलुरु, कोच्चि, अहमदाबाद, सूरत, आगरा और रैपिड मेट्रो, ये सारे 750 वोल्ट डीसी है। बाकी जितने हैं वो 25,000 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट है, वो एच। तो 2 तरह के हमारे पास ट्रैक्शन है, 2 तरह के गेज है मेट्रो कंट्री में। देखिए, जैसा मैं बताया कि कंट्री में जहाँ तक मेट्रो सैंक्शन करने का सवाल है तो 2 है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पीपीपी वाला भी करेगा तो स्टेट भी अपना ला सकता है। पीपीपी बनाने का पॉलिसी स्टेट के पास बखूबी वो कर सकता है, इसी को लाके किसी मैकेनिज्म बना के डेवलप कर सकता है, देयर इज नो बात। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कर सकता है पीपीपी में, मेट्रो अप्रूव किया भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है जॉइंट वेंचर वाला पीपीपी परसेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कलकत्ता में जितने भी मेट्रो जो अप्रूव हो रहे हैं डेवलप, बहुत सारे, करीब 70-80-90 किलोमीटर और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कलकत्ता में। वो सारे वो जो अप्रूवल देता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और पूरा बियर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही करता है, ठीक है। लेकिन जो 50-50, जैसे मैं बोला कि 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 50% स्टेट का, अगर ये अप्रूव हो रहा है अंडर दिस कंडीशन, तो ये सारे कंडीशन है। लैंड एंड आर कॉस्ट स्टेट को बियर करना, तो लैंड का जो भी कॉस्ट रहेगा वो स्टेट को बियर करना है। आर हुआ रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, है ना। अगर आपको यहाँ पर हैबिटेशन उसको शिफ्ट करना है तो उसका जो कॉस्ट रहेगा, उसको नया मकान बना देना पड़ेगा, वो चीज़ होगा वो स्टेट को बियर करना, एक्सेप्ट दिल्ली में 50-50 होगा, 50%। मेट्रो का जो ऑपरेशनल लॉसेस है, घाटा हो रहा है, तो स्टेट को बियर करना है, ये कंडीशन है। और डेट जो है वो स्टेट को बियर करना है अगर एसपीबी फेल करेगा तो। लोन एसपीबी लेता है, लेकिन वो अगर लोन एसपीबी मतलब जो कंपनी है मेट्रो कंपनी, जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अगर लोन लिया
अगर वो रीपे कर दिया ठीक है, अगर नहीं रीपे करेगा तो स्टेट को देगा। ये कंडीशन है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे कलकत्ता में जो मेट्रो है, उसका जो भी है वो सारा चीज़ रेलवे के नहीं, लैंड कॉस्ट भी रेलवे के है। इक्विटी से वो इक्विटी में बता ना कुछ तो मैं आऊँगा, कुछ कॉस्ट बियर करता है, वही मैं बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर मेट्रो के चल रहे हैं या अंडर ऑपरेशन है, एक्सेप्ट मेट्रो रेलवे कोलकाता, जो कि एक जनरल मैनेजर एडमिनिस्टर्ड बाय जनरल मैनेजर है, जैसे बाकी रेलवे जीएम है, मेट्रो रेलवे भी एक जोन है, वहाँ पर भी एक जीएम बैठते हैं और उसी उन्हीं के अंडर में, जीएम के अंडर में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी चला गया है। उसके अलावा कलकत्ता के अलावा ऑल मेट्रोज आर डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय स्पेशल पर्पस। कुछ भी रिलायंस वाला है तो रिलायंस वाले भी एक कंपनी बनाया हुआ है, वो कंपनी उसको देखती है अंडर कंपनी एक्ट। तो ये जो कंपनी जो इम्प्लीमेंट, जो जैसे दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, या बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, ये सब दे आर गवर्न्ड बाय कंपनी एक्ट। जहाँ तक कंपनी मैटर का सवाल है, जहाँ तक लीगल प्रोविजन है मेट्रो एक्ट, ठीक है, पॉलिसी है मेट्रो रेल पॉलिसी, इस तरह से चीज़ें चलती है। सो दे आर कंपनी इंस्टीट्यूटेड अंडर। जो कोलकाता में मेट्रो रेलवे है और कंस्ट्रक्शन के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, अगेन दिस इज अंडर कंपनी है। सो उसमें रेलवे का नियम कानून लागू नहीं होता। इवन जो कलकत्ता में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, मैं मेट्रो रेलवे की नहीं बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो मेट्रो रेलवे कोलकाता जो जीएम के अंडर में है, और एक है कोलकाता ईस्ट वेस्ट और मेट्रो कॉरिडोर जो कि कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर में है। सो दिस कॉरिडोर इज डेवलप्ड बाय कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विच इज ए कंपनी अंडर कंपनी एक्ट। उसका एक एमडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, फंक्शनल डायरेक्टर होते हैं, बाकी जनरल मैनेजर ये सब, एसएजी ऑफिसर, जनरल मैनेजर, एजीएम, जीजीएम जो भी है, ये सब रहते हैं। सो उसमें रेलवे का कानून ऐसे डायरेक्टली लागू नहीं होता अनलेस कि उस कानून को, उस पॉलिसी को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडॉप्ट, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर्विस लॉ होता है, वहाँ पर रेलवे का सीआरबी का आदेश नहीं चलेगा। हाँ, रेलवे का जो आदेश है अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडॉप्ट कर लिया ठीक है, चलेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडॉप्ट करना पड़ेगा और ये सारे के लिए है। सो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सुप्रीम बॉडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स उसका जितने भी डायरेक्टर हैं दोनों स्टेक होल्डर के, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑल्सो, चेयरमैन भी एक मेंबर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो इसमें भी जैसे बताया गवर्नमेंट कंपनी है, अंडर कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी इसलिए कि ये इसमें कंट्रीब्यूशन या तो स्टेट का या सेंटर का है, प्राइवेट का नहीं। इक्विटी जहाँ तक शेयर होल्डिंग, मैं शेयर होल्डिंग बात कर रहा हूँ, तो शेयर होल्डिंग केवल स्टेट और सेंटर का है, इसलिए यह गवर्नमेंट कंपनी। देन 5 डायरेक्टर दोनों के रहेंगे, सेंटर के 5 रहेंगे, 5 स्टेट के रहेंगे। फंक्शनल डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन जो होगा वो जीआई नॉमिनी होगा, एमडी जो होगा स्टेट नॉमिनी होगा। देखिए बैलेंसिंग, चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज जीआई नॉमिनी एंड एमडी इज स्टेट नॉमिनी। ये जो 50-50 वाले बोल रहे हैं, जो मेजॉरिटी मेट्रो है, सारे मेट्रो आप किसी भी के लिए, चेन्नई, बेंगलोर, कोच्चि, पटना, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, ये सारे जो है ये जॉइंट वेंचर वाले जो सेंटर और स्टेट के हैं। अब ठीक है, अब डेवलप करने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? इसमें बता रहे थे, शाश्वत तुमने बोला था ना, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो होता क्या है कि से 100 रुपये, मान लीजिए कि 120 रुपया, जस्ट मैं बता रहा हूँ,
120 रुपी कोई कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, मेट्रो प्रोजेक्ट का। ये भी 120 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, 120 10 करोड़ हो सकता है। तो 120 इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, यूनिट कुछ भी रहे। अब उसमें से ये भी मान लीजिए कि 20 करोड़ जो है वो लैंड है, स्टेट टैक्सेस है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, ये मिला करके वो 20 करोड़ है, ठीक है। तो उसको हटा दीजिए, अब बचा 100 करोड़। 100 करोड़ में अब दो चीज़ हो गया, एक तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, दूसरा टैक्स हो गया। लैंड तो निकल गया बाहर स्टेट टैक्स में, तो सेंट्रल टैक्स हो गया और प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। सेंट्रल टैक्स मान लीजिए कि 10 रुपये है, तो 10 रुपये जो बियर होगा वो 5-5 रुपये दोनों बियर करेंगे स्टेट टैक्स, ठीक है। और बाकी जो 90 रुपये बचा उसमें से कुछ स्टेट देगा, कुछ सेंट्रल देगा। अब इसमें किस फॉर्म में देगा, जैसे मैं बोला ना कंपनी, तो कंपनी है का मतलब है कि वहाँ पर शेयर होल्डर होगा, ठीक है। शेयर होल्डर स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड भारत सरकार का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों शेयर होल्डर होंगे। तो वो शेयर कितने होंगे, तो वहाँ पर वो लिमिट हो जाता है कि अप टू 20%। तो 100 रुपये जो बोला ना, 120 में 20 काट करके, आउट ऑफ 100 रुपी 20 रुपी विल बी बॉर्न बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो 20 रुपये में सेंट्रल टैक्सेस भी होंगे और बाकी इक्विटी, बाकी 20 रुपीज अगेन स्टेट आ गया, 20। अब अगेन 60 रुपी बचा, तो 60 रुपी दिस हैज टू बी, लोन लीजिए, बॉन्ड जारी कीजिए। जनरली लोग लोन ही लेते हैं, लोन माने कि बाइलैटरल मल्टीलैटरल, जो इंटरनेशनल एजेंसी जापान का है, फ्रेंच है, जर्मन है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, एडीबी भी आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, एनडीबी भी आ गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है, एआईआईबी भी आ गया है। ये सारे जो हैं ये लोन देते हैं मेट्रो डेवलपमेंट। सो जो 60 है, दैट 60 टू बी रीपेड बाई along with interest and all those charges, commitment charges, whatever. That interest, that loan has to be repaid by the metro. तो metro company बना। If metro company fails, then best. So the state has to agree. एक मेमो ही साइन होता है कि इसमें ये सब एग्री होता है, अदरवाइज कल को ठीक है दिस रिक्वायरमेंट। तो साथ मैं वो फंडिंग पैटर्न में लाया नहीं था, लेकिन मोटा मोटी यही है। तो इक्विटी के टर्म में अराउंड 14%, 15% और बाकी 5% सेंट्रल टैक्स। तो इक्विटी जो है वो पैसा भारत सरकार ने दे दिया कंपनी को, वो कंपनी की संपत्ति होगी। जो सेंट्रल टैक्स दे रहा है 5 रुपये, अभी जो बताया, वो दैट विल बी गिवन एज डेट टू द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी के पास 2 डेट है, एक तो जो सेंट्रल टैक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया वो, और एक जो लोन ले रहा है। तीसरा भी देगा, जो स्टेट वाला भी, स्टेट लैंड वाला भी लैंड बोलता है हमने तुमको दे दिया, लेकिन एक कर्ज के तौर पर। स्टेट टैक्सेस भी स्टेट दे देगा, बोलेगा कर्ज के तौर पर। सो दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट डेट। सो इसको कब पे करेगा कि जब ये मेन डेट जो बाहर वाले एक्सटर्नल लोन है ना वो रिपे हो जाएगा, तब रिपे। तो जब 40 साल 35 साल बाद क्या होगा, आई डोंट नो वेदर मेट्रो विल बी इन अ पोजीशन टू रिपे, नहीं तो फिर कुछ निकाला जाएगा, गवर्नमेंट निकालेगी, ठीक है, डेवलप कर देगी, राइट ऑफ कर देगी, रेलवे राइट ऑफ कर देगी, कुछ चीज़ें। तो फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो, मगर ये पॉलिसी है। सो कंट्रीब्यूशन बाई लोकल बॉडी को भी कंट्रीब्यूट करना है। एक्सटर्नल लोन हो गया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कुछ पैसा उठा जाएगा, वैल्यू कैपिटल फाइनेंसिंग से मैं बता दिया, एफआईआर बढ़ाएंगे, उससे पैसा कुछ निकालिए, इसमें लगाइए। और वैल्यू कैपिटल फाइनेंसिंग से हो सकता है कि आप नहीं अपफ्रंट नहीं हो, प्रोजेक्ट जब बन रहा है तो हो सकता है नहीं आ पाए, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ले लेंगे, चलो उससे कुछ मिलता रहेगा पैसा। कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके ले सकता है, बेंगलोर मेट्रो ने लिया था कुछ पैसा मार्केट से, बॉन्ड जारी कर, बॉन्ड आप समझ, भारत सरकार भी बॉन्ड जारी करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो बॉन्ड जारी करती है। अब देखिए मेट्रो को पैसे कहाँ से आते हैं, तो बहुत ऑब्वियस है, गियर बॉक्स और नॉन गियर बॉक्स जो भाड़ा देता है। गियर बॉक्स बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भाड़ा बढ़ाइएगा पैसेंजर भाग जाएगा, वो अपना मोटरसाइकिल उठाएगा चलेगा। सो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, भाड़ा कितना बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये थोड़ा सा दिल्ली मेट्रो भाड़ा बढ़ा था, फिर पैसेंजर लोग भाग गया, धीरे 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 फिर गिर। सो मेट्रो जो राइडरशिप इज वेरी सेंसिटिव टू फेयर, थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए
थोड़ा सा आपको कच्चा दे देगा, तुरंत शिफ्ट कर देगा दूसरे में। जब ओला उबर आया दिल्ली में तो देखा कि नहीं, तो 50, जब दूर जाना 50 रुपये मैक्सिमम भाड़ा, 60 रुपये मैक्सिमम है। 60 पे है तो 54 पे लगेगा, 10% वो कार्ड में ऑफ हो जाता है। तो 3 आदमी जा रहे तो 54 गुने 3 तो 160, 62 पे हो गया। बोला 200 रुपये तो ओला ले चला, चलो चलो, समझ गए। तो आजकल जो मोबिलिटी का जो बड़ा रिसर्च हो रहा है इसमें, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओला उबर आकर ये दिल्ली मेट्रो का भी इफेक्ट किया है। अब बहुत सस्ता, मैं भी यूज करता हूँ। मैं एक बार आनंद विहार गया, ये आरकेपुरम से भाड़ा दिखा रहा था 297 रुपया, बाद में बोला कि आपका 79 रुपया 80 रुपये उसने वापस कर दिया। बोला आपका भाड़ा 220 रुपया हुआ, पूरी अकेले टैक्सी में गया, सामान मिला। सो ये एयर बॉक्स जो है ना बड़ा सेंसिटिव है। आपको मोटरसाइकिल का आजकल क्या है, 1 लीटर में 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर देता है। 2.5 रुपये ऑपरेशनल कॉस्ट है, 2.5 रुपये पर किलोमीटर। अगर 100-110 भी लेके चलोगे तो है ना, 2.5 रुपये पर किलोमीटर। तो वो बोलेगा कि हमको 3 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर क्यों देंगे, तो 7.5 में मोटरसाइकिल चले जाएंगे। इस तरह से लोग देखता है। तो फेयर को आपको बड़ा रखना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग फेयर, फेयर बढ़ाते जाएंगे। पता चला मेट्रो खाली ट्रेन चल रही है, कोई चढ़ नहीं रहा है। दूसरा नॉन फेयर, तो आपका को इंसिस्ट होना चाहिए नॉन फेयर हाउस, हाउ टू इंक्रीज नॉन फेयर हाउस। और इसमें सारी चीज़ आते हैं, एडवर्टीजमेंट हुआ, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हुआ। मैं कुछ लोग आपने से बाहर गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारी दुकान रहती है मेट्रो, उसके एक साथ ही दुनिया भर की 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर खाली दुकान भरे हुए हैं। सो गवर्नमेंट को हैज़ टू मेक इनेबलिंग प्रोविजन कि प्रॉपर्टी डेवलप हो वहाँ पर, और उसके लिए परमिशन मिल जाए, क्लियरेंसेस शुड बी गिवन, अदरवाइज नहीं चलेगा। बेटरमेंट चार्ज, मैं जापानीज मेट्रो की बात कर रहा हूँ। जापानीज मेट्रो में जो मेट्रो ऑपरेटर है उसके पास पावर है कि वो अगर 15 मंजिला 16वां मंजिला अगर उसको बनाना है तो मेट्रो ऑपरेटर से जो है परमिशन लेगा, वो पैसे देगा इसको, ठीक है। बेटरमेंट चार्ज स्टेट इम्पोज कर सकता है, उसका सम मनी सम पोर्शन शुड गो टू मेट्रो ऑपरेटर, ताकि ये चलते रहे। और ये अगर जितना नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, फेयर पर प्रेशर उतना कम होगा। सो फेयर बॉक्स प्लस नॉन फेयर बॉक्स, दिस ये मिला करके अगर 100 रुपये आपको जरूरत है, 100 रुपये खर्च हो रहा है तो 100 रुपये आपको आने चाहिए। अगर फेयर बॉक्स नॉन फेयर बॉक्स बढ़ गया तो फेयर पर लोड कम रहेगा, है ना। ये देखिए इतना के बाद अब मेट्रो कहाँ है, ये एक मैप है, मेट्रो मैप है कंट्री का, तो थोड़ा देख लें आपका शहर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे बनाना है तो मैं बता दूंगा आपको। कुछ प्लानिंग भी है, तो आप लोगों में जिनको लगता है कि हमारे शहर में मेट्रो आना है तो क्या रेज हैंड एंड आस्क कि हमारे शहर में मेट्रो आ रहा है क्या। जवाब जैसे मैं बता रहा हूँ कोयम्बटूर चेन्नई में, ये तमिलनाडु में कोयम्बटूर में डीपीआर बन रहा था। कश्मीर से अगर होंगे, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर का है मेट्रो लाइट, नासिक में है, तिरुवनंतपुरम एंड कोझिकोड में था। ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज है वो पूरा मॉनिटर होता है। डीपीआर बना हुआ है, 30-30 किलोमीटर तक है लाइट। गोरखपुर में भी है, ठीक है। ये इसमें देखिए, ये इतने जगह, इसमें RRTS भी है। RRTS बारे में चर्चा करेंगे, खत्म नहीं हुआ। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो आप दिल्ली के आसपास के लोग होंगे तो देखो दिल्ली मेरठ के बीच में मेट्रो टाइप की चीज़, मेट्रो टाइप की चीज़, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। ये रेट जो है ऑपरेशनल है, जहाँ जहाँ येलो दिख रहा है वहाँ कंस्ट्रक्शन है। ये पुराना हो सकता है, कुछ चेंजेस हुआ में मोरल नहीं है, ठीक है। ये 3-4 महीना पुराना बैंक होने में अपडेट, लेकिन मोरल देख रहे। तो करीब अभी जो हमारा डाटा है, जो मिनिस्ट्री का डाटा था कि 27 शहरों में मेट्रो या तो चल रही है या बन रही है या दोनों है। सो देयर आर 27 cities in the country in which
मेट्रो इज आर आइदर ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन। जब 27 शहर बोलते हैं 27 अथॉरिटी हो गया ना, म्यूनिसिपल बॉडी हो गया। सो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बोथ आर अंडर डिफरेंट सिटीज, दोनों का अथॉरिटी अलग। गुड़गांव डिफरेंट, गाजियाबाद डिफरेंट, फरीदाबाद डिफरेंट, बल्लभगढ़ डिफरेंट, बहादुरगढ़। देयर आर मोर देन 4500 म्यूनिसिपल बॉडीज इन द कंट्री। 4500 से ज़्यादा म्यूनिसिपल बॉडी है। ठीक है, ये अब ये तो हो गया कि मेट्रो का बेसिक पंच है। क्या है कि क्या मेट्रो हर जगह बन सकती है? बन सकती है। आपके पास पैसे हैं, लगाइए, चलाइए, पैसेंजर मिले चाहे मत मिले, है ना। सो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मेट्रो आप वहीं बनाए जहां पर कि राइडरशिप हो, जरूरत हो। ऐसे पैसा खर्च करने के लिए आपके पास अगर पैसे हैं तो कोई नहीं रोक रहा। आपके जितना जो भी बनाना चाहे, है ना। तो मेट्रो जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हर शहर को मेट्रो चाहिए। हर एक शहर, हर एक गवर्नमेंट, हर एक सिटी चाह रहा है मेट्रो, हर एक एस्पिरेशन है। एक जनरल पब्लिक एस्पायर कर रहा है कि हमारे शहर में भी मेट्रो। अगर कोई छोटा शहर होगा तो आपको भी लग रहा है काश मेट्रो होता, थोड़ा चले जाते हैं। बिकॉज इट एनहांसेस ईज ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। सिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है ना। मेट्रो स्टेशन के पास मॉल, ये सब बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, आसान हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो लेकिन चूंकि कॉस्टली इतना है तो अब है कि कुछ नए ट्रांजिट मोड होने चाहिए जो कि उसी तरह का हो। एक्सपीरियंस, पंक्चुअलिटी, कन्वीनियंट, फेयर, सारे चीज़ अफोर्डेबल हो, अच्छा कन्वीनियंट हो, रैपिड हो, फास्ट हो, सेफ हो। माने इन नटसेल इट शुड गिव मेट्रो लाइक एनवायरनमेंट व्हेन यू राइड। अगर कोई ऐसा चीज बने एट लेसन सो दैट वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ राइडर, कम भाड़ा आएगा, सस्ता बनाइए, कुछ ऐसा कुछ हो सॉल्यूशन। तो उसके लिए भी काम किया गया है, कुछ बनाए डिवाइस किए गए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको बोलेगा, किसी शहर को बोलिए ऑल ओवर इंडिया में खास करके बस तो बहुत सक्सेसफुल नहीं है एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कितने सिटी में बस सिस्टम अच्छा चल रहा है? बेंगलोर में है, मैसूर में है, चेन्नई में है। मैसूर का अच्छा है, अहमदाबाद का भी अच्छा है, मुंबई का बेस्ट का है, दिल्ली का भी कह सकते हैं। ओवरऑल एक जो बस सिस्टम है कंट्री में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। कारण जो भी सो मेनी रीजन में भी, उसके रीजन में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई डाटा भी नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस ये है कि बस सिस्टम दो देयर उसको मेंटेन करना आसान है। थोड़ा सब्सिडी दे देगा स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सा ग्रांट दे देगा, साल वो चलता रहेगा। डीटीसी को बहुत पैसा देता है दिल्ली सरकार हर साल, तो फिर भी सक्सेसफुल बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। और पब्लिक जो है उसको चाहिए मेट्रो, जैसा मैं बताया तो लो कॉस्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन। वो क्या हो सकते हैं और क्या क्या विशेष, व्हाट आर द सॉल्यूशन विच आर इनविसेज्ड अंडर प्लानिंग इन द कंट्री। उसके साथ एक है RRTS, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। ये तीनों चीज़ अभी हम देखते हैं। सो न्यू रेल बेस्ड, रेल गाइडेड। अगर आप डेफिनेशन देखें, रिकॉल डेफिनेशन ऑफ मेट्रो रेल, तो दिस इज रेल गाइडेड, है ना। इफ यू रिकॉल डेफिनेशन ऑफ रेलवे, दिस इज रेलवे, नेवर सेज गाइडेड और बेस्ड और, है ना, अंडर रेल। मैं जस्ट इलाबरेट किया रेल बेस्ड एंड बेस्ड का मतलब है कि रेल पर चल रहा है ना, जैसे हमारा रेलवे है, रेल पर चल रहा है और वो गाइड भी कर रहा है। रेल ऑफ लाइन मिलकर गाइड कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। सो रेल जो है दोनों काम कर रहा है। रेल अपने ऊपर ढो भी रहा है और गाइड भी। तो
दिस इज रेल बेस्ड एंड गाइडेड। अब कहीं कहीं ये भी होगा कि रेल गाइडेड केवल और रेल बेस्ड नहीं है ना। डेफिनेशन हमारा रबर मेट्रो जो है, रबर टायर्ड भी अलाउ करता है, रबर टायर्ड भी प्रोवाइडेड दैट शुड बी रेल गाइडेड, है ना। तो एक्ट अगर वो रेल गाइडेड नहीं है तो रबर टायर पर आप मेट्रो नहीं कर सकते, मेट्रो एक्ट नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो पहला कॉरिडोर बना। ये एक्चुअली क्या हुआ कि फर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी कराया था। तो स्टडी का जो ग्रुप था वो एम्पावर्ड कमिटी का नाम था, उसने 8 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई, 8 कॉरिडोर्स कनेक्टिंग दिल्ली टू नियर बाई प्लेसेस इन द NCR। तो आपको अगर देखे होंगे नेशनल कैपिटल रीजन, तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का 10 गुना है। दिल्ली जितना बड़ा है ना उसका 10 गुना बड़ा है नेशनल कैपिटल, उससे भी बड़ा होगा, है ना। वो करनाल सब तक जाता है, इधर वो सहारनपुर तक जाता है, सहारनपुर नहीं मेरठ था ही बहुत दूर, बुलंदशहर सब जाता है, बहुत दूर तक, बहुत बड़ा एरिया है नेशनल कैपिटल रीजन का। उसका एक NCR प्लानिंग बोर्ड है जिसमें कि सारे के मेंबर हैं उस बोर्ड में, स्टेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी। तो इस NCR में 8 कॉरिडोर है बीन आइडेंटिफाइड। आउट ऑफ 8 कॉरिडोर 3 कॉरिडोर इन फेज 1, 3 कॉरिडोर जहाँ तक कि ज़्यादा मोबिलिटी हो सकता है। तो आउट ऑफ दोज 3 कॉरिडोर्स 1 कॉरिडोर दिल्ली मेरठ हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो भी अडॉप्ट किया है वो ये है कि फीचर क्या है, डिजाइन स्पीड होगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज सेमी हाई स्पीड, मैक्सिमम स्पीड चलेगा 160 पर, ठीक है। दिस इज सेम एज मेट्रो, कोई डिफरेंस नहीं है। आप दिल्ली मेट्रो में चढ़े होंगे, चेन्नई बैंगलोर में चढ़ोगे, इसी तरह का रहेगा। थोड़े कुछ फर्स्ट क्लास सब भी उन्होंने प्रोविजन कर रहे हैं, लंबा डिस्टेंस है, बट दिस इज मेट्रो, ट्रूली मेट्रो। ये एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों है, इज नॉट एट ग्रेड। उसके बाद इसका जो सिग्नलिंग, हाँ सिग्नलिंग मैं बताऊँ कि जो मेट्रो का जो सिग्नलिंग अभी जो चल रहा है वो है CBTC, कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कोई ऐसा नहीं कि ड्राइवर है और ड्राइवर सिग्नल दे के गाड़ी और बजाएगा गाड़ी, सारा चीज ऑटोमेटिक। रोड साइड में बेलाइट्स लगे हुए, स्टेशन पर है, सेंट्रल कंट्रोल है, और ड्राइवर कैब में सिग्नलिंग इक्विपमेंट लगे हुए, सारा एक दूसरे के सिग्नल ले करके कैलकुलेट करके ड्राइवर का कोई कर नहीं है। आपने अगर देखा होगा दिल्ली मेट्रो में कि कुछ, मैं ड्राइवर लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब दिसंबर लास्ट दिसंबर में इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर, मैं जनरल मेट्रो की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मेट्रो हैं जिसमें देखा होगा कि एक आगे में एक ड्राइवर रहता है, सो कॉल्ड ड्राइवर, दैट इज नॉट ड्राइवर। उसका काम केवल है कि गाड़ी अपने आप, गाड़ी ड्राइवर नहीं रुकता है, स्टेशन पर आना है, यहाँ रुकना है, गाड़ी यहाँ रुक जाएगी, गेट अपने आप खुल जाएगा, लेकिन अपने आप बंद नहीं। दैट हैज टू बी, बटन है एक, बंद करना पड़ेगा ड्राइवर जो ऑपरेटर है, और उसके बाद वो स्टार्ट, बस उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारा काम अभी जो पहले ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन था, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल था, अब CBTC वाईफाई बेस्ड ये सारा काम करता है। इसमें ड्राइवर कैब में भी लगा रहता है, उसके इक्विपमेंट स्टेशन पर है, ट्रैक साइड में है, और एक सेंट्रल ऑपरेशन एंड कंट्रोल, तो सारा चीज़ वहीं से कर सकता है। जो ड्राइवरलेस मेट्रो है उसमें कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, कहीं कहीं कुछ स्टेशन छोड़ करके एक अटेंडेंट रहता है, कुछ ऐसा तो कुछ होता नहीं, अपने आप बढ़ेगा, नो बडी द ड्राइवर कैब, अपने आप ट्रेन रुकेगी, चलेगी, अनाउंस भी उसी तरह से होता है, उसी सारे चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कहेंगे कि वो पता करेगा कि ट्रेन आने वाली है तो अनाउंस करो कि ट्रेन आ रही है, सारा ऑटोमेटिक है। जैसे वो ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना अंदर जो ट्रेन के अंदर भी अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है ना, दरवाजे से हटकर खड़े हों, अगला स्टेशन ये है, सारा नो बडी इज देयर जिसको की कंट्रोल, सारा मैकेनाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। यहाँ पर जो ला रहा है ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे अलग है, टेक्निकल मुझे पता नहीं है,
मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ लाइक हूँ, मैं इसमें डिटेल में स्टडी नहीं किया हूँ, तो मैं इसमें बहुत बोल नहीं सकता हूँ। क्या है, क्या गूगल मिल जाएगा, ETCS मिल जाएगा गूगल पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ये इसके लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, स्पेक्ट्रम से चलेगा, ये डेडिकेटेड स्पेक्ट्रम है ना। स्पेक्ट्रम होता है चैनल, TV चैनल, तो उस तरह का सिस्टम वाईफाई का नहीं चाहिए। ओवरहेड के 25,000 वोल्ट वाला है ये AC सिस्टम। इलास्टिक ट्रैक है, इलास्टिक ट्रैक उसमें भी होता है मेट्रो में भी, इसमें थोड़ा सा नीचे क्योंकि स्पीड इसका ज़्यादा है। मेट्रो का जो स्पीड मैक्सिमम होता है 80 किलोमीटर, 80-85, एवरेज 30 से 35, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना फ्रीक्वेंट हुआ स्टॉप कर रहा है ना, नंबर ऑफ स्टेशन। जैसे दिल्ली मेट्रो लेंगे तो उसका करीब 1.4 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस इंटर स्टेशन टिकट, इसे मेट्रो में जाएगा तो 1 किलोमीटर होगा, तो 1 किलोमीटर उसका स्पीड और कम हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर। दूसरी चीज़ होता है कि ड्वेलिंग टाइम क्या है, स्टेशन पर आप 5 सेकंड के लिए रोक रहे हैं, 10 सेकंड के लिए रोक रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो मेट्रो का एवरेज स्पीड में भी 28 से 35 के बीच में रहेगा। तो इसका जो स्पीड जैसे मैं बोला कि 160 km/h, उसका मैक्सिमम 80 है। इसका एवरेज जो इन्होंने कैलकुलेट किया है कि करीब 100 km/h एवरेज स्पीड। तो दिल्ली से मेरठ जो इन्होंने कैलकुलेट किया करीब 55 मिनट में भी 1 घंटा। ये आयट है, स्टॉपेज आयट और 14 स्टेशन, 14 RRTS स्टेशन है 82 किलोमीटर में। तो अगर मेरठ के लास्ट से चलिए दिल्ली सराय का देखा तो 55 मिनट 1 घंटा में पहुँचा, जो कि अभी 2.5 घंटा है, 3 घंटा लग रहा है। ये जो स्टडी है इंबिसार, तो ये तो रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन में बोला, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी हो रहा है, TOD भी हो रहा है, कुछ पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ यूपी बना रही है। सो टू ऐड ऑन एयर बॉक्स रेवेन्यू को ऐड ऑन करने के लिए कि एयर बॉक्स पर लोड नहीं हो, नॉन एयर बॉक्स रेवेन्यू कैसे हो उसके लिए। बाकी तो एडवांटेज हम समझ ही रहे, रिड्यूस कंजेशन, रोड कंजेशन एंड वेहिकुलर पॉल्यूशन। ये काफ़ी। अब दिल्ली में सोचिए कि दिल्ली में अगर नहीं रहता मेट्रो तो क्या स्थिति होती, यू कैन नॉट इमेजिन। सो अगर बढ़िया सिस्टम हो, वेल गवर्न, वेल थाउट, वेल प्लान, तो बहुत बढ़िया होता है। ईज ऑफ लिविंग अचानक एकदम आपको लगे बस दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो बड़ा दिक्कत है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो मेट्रो से चले जाते हैं। अब यहाँ से वहाँ जाओ तो रिक्शा वाले 100 रुपये मांग रहा है, नहीं, ऑटो रिक्शा वाला 100 रुपये, या तो एक रिक्शा में 10 लोग चढ़ के आइए शहर में, नहीं तो फिर 200-300 रुपये आएगा, जो कि दिल्ली में ऊबर वाले 100 रुपये पहुँचा देगा, वहाँ 300 रुपये मांग रहे, है ना। तो ईज ऑफ लिविंग को बहुत इनहेंस कर देता है। ईज ऑफ लिविंग मतलब कि नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, बाकी चीज़ें आपने जो उतर के सब्जी ले आइए, कुछ भी चले जाइए, आपको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉरिडोर है, ये दिल्ली से मेरठ, 2 कॉरिडोर और दिल्ली गुरुग्राम SND शाहजहाँपुर निमराना बेरोड कॉम्प्लेक्स हरियाणा में, वहाँ तक, और दिल्ली पानीपत RRTS, इसका DPR अंडर अप्राइजल है, ये भी प्लानिंग है। फेज 1 में 3 कॉरिडोर था। एक्चुअली दिल्ली SND का ओरिजिनल प्लान है अलवर तक, तो अलवर तक बाद में कुछ जाएगा। अभी तक ये दिल्ली गुरुग्राम SND में शाहजहाँपुर निमराना बेरोड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज RRTS। ये अभी 2023 में शायद कुछ, हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या खासियत है कि इनसाइड मेरठ सिटी डुअल ट्रांजिट मोड में चलेगा, ये उसी पर मेट्रो भी चलेगा, उसी पर रैपिड ट्रेन भी चलेगा। सो देयर आर मेट्रो स्टेशन ऑल्सो, देयर आर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशन ऑल्सो। दोनों के कोच अलग अलग हैं, मेट्रो कोच अलग हैं और जो RRTS कोच है अलग। मेट्रो कोच अपना नॉर्मल 80 किलोमीटर स्पीड पर चलेगा, मैक्सिमम स्पीड, उसके स्टॉपेज ज़्यादा है, उसी ट्रैक पर RRTS भी चलेगा, लेकिन वो स्किप करेगा, जो मेट्रो स्टेशन उस पर नहीं रुकेगा, बाकी चीज़ों पर। ये 22 किलोमीटर तक दोनों चीज़ चल रहा है। ये स्टैंडर्ड गेज 1435 सारे चीज़। अब स्टैंडर्ड हो गया है कि स्टैंडर्ड गेज ही रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। क्या कुछ बोल रहे नहीं, अब खोल के बात करो, कोई दिक्कत नहीं। मोनोरेल इसमें कवर नहीं होता है, मेट्रो बहुत
उन्होंने रेल उठाई है, इस एक्ट में नहीं है अलग मेट्रो ही, इसे ऑल्सो रेल गाइडेड ना, रेल गाइडेड, उसमें ऐसे चक्का होता है, ऐसे होता है, इधर से होता है चक्का साइड से। उसमें जो मुझे, मैं डील नहीं किया हूँ उसमें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है, MMRDA का है, पूरा उसी का फंडेड है, उसमें वेंडर ड्रिवन नहीं है, बहुत जनरलाइज नहीं हुआ, बहुत सक्सेस नहीं हुआ। इसके रोलिंग स्टॉक भी इशू है, कंट्रोल सारी चीज़ों की इशू है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हो तो ठीक है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो कभी आग उग लग गई थी, बहुत दिन तक बंद रहा था, फिर धीरे धीरे शुरू हो गया। तो वो 20 किलोमीटर, उसके बाद मुंबई में 20 किलोमीटर का एक लाइन प्लान, लाइन 2 बोलते हैं उसको। उसके बाद MMRDA ने मोनोरेल को नहीं आगे बढ़ाया, तो सारे मेट्रो जा रहे हैं। 14 लाइन है मुंबई में। लाइन 1 रिलायंस वाला जो PPP है, घाट गोपाल से 11 किलोमीटर का, वो लाइन 2 मोनोरेल। लाइन 3 एक अंडरग्राउंड मेट्रो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का। बाकी सारे मेट्रो है, ये भी अंडरग्राउंड मेट्रो वही है, स्टैंडर्ड गेज में। तो मोनोरेल एज सच यहाँ पर और कोई है भी नहीं, प्लान में भी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द थोड़ा सा घटित हो रही हैं, तो मैं थोड़ा रेलवे जो डोमेन है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी चीज़ें हैं इसके अलावे, और रेलवे ही है, दिस ऑल्सो रेलवे, दिस इज ट्रूली रेलवे। थोड़ा सा कोच का साइज अलग हुआ, कंट्रोल अलग हुआ, सिग्नलिंग अलग हुआ, है ना, दिस इज रेलवे। नहीं, वही है 60 kg सेम। हाँ, नहीं, ये तो सिंपल से, ये तो अलग है, ये तो अलग है। हाँ, डेडिकेटेड है ये, इस पर ये रेलवे से अलग है, ये पूरी आइसोलेटेड, अपना अपना ट्रैक पर चलेगा। हाँ, नहीं, वो अलग है, वो अलग है। देखिए, मुंबई जो लोकल है, जैसे मैं पहले बोला था, जो सबर्बन रेलवे है मुंबई का, जो सबर्बन रेलवे है मुंबई कलकत्ता, जो वो जगह का है, चेन्नई में भी है, वो हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। हमने उसको पहले बोल दिया था, डिस्क्लेमर, वो अलग है, वो सिस्टम अलग है, और रेलवे के अंदर हम सभी रेलवे वाले हैं। तो जो रेलवे से अलग जो चीज़ें हैं कंट्री में, और रेल ही है, उसके बारे में हमने कवर किया। ठीक, आगे बढ़े। तो जैसा मैं बोला था कि मेट्रो जो है बहुत कॉस्टली है। अब एक बार पैसा लगा देंगे, दोबारा एक्सपीरियंस हो गया कि लोग चढ़ नहीं रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे, गवर्नमेंट को अपने एक्सचेकर से देना पड़ रहा है। तो फिर हुआ कि लो कॉस्ट मोबिलिटी सोल्यूशन, कि मेट्रो जैसा दिखे, मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस हो, टाइम, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी इन ऑल रेस्पेक्ट उसी तरह से हो, बट एट लेसर, मच लेसर। तो ये एक कमेटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। उसने कमेटी ने स्टडी किया अब्रोड में जाकर, बाहर में क्या सिस्टम, उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते। उसके बाद एक स्पेसिफिकेशन बन गया है, और स्पेसिफिकेशन जारी हुआ। अब ये इसके फीचर्स, बाकी सब वही है, स्टेशन सिंपल स्टेशन होगा, इतने लंबे चौड़े नहीं होंगे। तो Tier 2 सिटी जिसको बोलते हैं, छोटे शहर हैं उसके लिए, जहाँ पर की राइडर्स कम है, यहाँ पर बोलता है 15,000 PHPDT। PHPDT हमने दिया है। PHPDT क्या होता है, ये जो मोबिलिटी मेट्रो में या BRTS में भी जो एक पैरामीटर है, मेजरिंग पैरामीटर मोबिलिटी का, कितना रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज PHPDT या पीक आवर, पीक डायरेक्शन ट्रैफिक। अब आप मेट्रो मान लीजिए कि 6 बजे रात से 11 बजे रात तक, 6 बजे सुबह से 11 बजे रात तक चल रही है, ठीक है, 17 घंटे चल रही है। अब 17 घंटे में 17 घंटे पूरा फुल तो नहीं जाती है, पीक आवर होता है, जैसे 9 से 10 हो गया या 8 से 10 हो गया, 1 घंटा कोई पीक है जिसमें कि सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। अच्छा, उस घंटे में सबसे ज़्यादा लोग दोनों तरफ ट्रैवल नहीं करेंगे, हर एक पूरे कॉरिडोर में ट्रैवल नहीं करेंगे, कुछ सेक्शन में ट्रैवल करेंगे। अगर ये 30 किलोमीटर का है तो इस 30 किलोमीटर में इस डायरेक्शन में
जो आवर है, मैक्सिमम लोग 1 घंटे में कितने ट्रेवल करें, ठीक है। अगर इसे मान लिया 30,000 ट्रेवल कर रहे हैं और इसमें किसी सेक्शन हो सकता है, पूरे होने कोई ज़रूरी नहीं है, इस सेक्शन में इसमें 25,000 कर रहे हैं तो हमको डिजाइन करना पड़ेगा 30,000, ठीक है। तो दैट इज पीक आवर, पीक डायरेक्शन प्लान। तो अगर ये 15,000 है तो उसके लिए ये अप टू 15,000 है तो ये मेट्रो लाइट काम हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा। और इसका जो ईज ऑफ ट्रैवल सेम एज मेट्रो में होता है, वही पंक्चुअलिटी चलेगा, वही रेल इसमें भी रहेगा। ये ग्राफिक्स है, ये दीज आर नॉट एक्चुअल फोटोग्राफ, ये ग्राफिक्स उसी तरह से रहेगा, ठीक है। डेडिकेटेड राइट ऑफ वे रहेगा, रेल गाइडेड रहेगा, उसी तरह से रेल रहेगा, रेल ट्रैक पर चलेगा, सेम। कॉस्ट इसका 40% हो जाएगा मेट्रो का जो कॉस्ट है 40%। तो जहाँ पर राइडरशिप बहुत कम है, फेयर बॉक्स रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, वहाँ पर ये ठीक है, छोटे शहर के लिए है ना। तो छोटे शहर के लिए अब ये है, इसमें और नीचे देखिए तो एट ग्रेड भी हो सकता है, एलिवेटेड भी हो सकता है। डेडिकेटेड पाथ सेपरेट विथ एट ग्रेड करेंगे तो रोड ट्रैफिक से सेपरेट होना चाहिए, है ना। ऊपर ले जा रहे हैं तो ठीक है, रोड ट्रैफिक इधर है, हम बीच में ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एट ग्रेड अगर करेंगे तो रेड ट्रैफिक सेपरेट होना चाहिए, रोड इधर ट्रैफिक इधर चले अपना चले, वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सो जो तीसरा जो देखिए नीचे वाले में है कि कैन नेगोशिएट शार्प कर्व आपको 25 मीटर रेडियस। अब सवाल उठता है कि कोई शहर में मेट्रो अंडरग्राउंड क्यों ले जाते हैं, है ना, क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास राइट ऑफ वे नहीं मिलता है मेट्रो कंपनी को। क्यों नहीं मिलता है कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और वहाँ पर हैबिटेशन है, वो हैबिटेशन हम खाली नहीं करा सकते हैं, या कोई परमानेंट सेटलमेंट है, तो गो बिलो द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड जाएंगे। अब उसमें जो रोड पर क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि उसका जो रेडियस चाहिए ट्रैक का वो करीब 80 से 100 मीटर चाहिए, ठीक है। तो अच्छा खासा आपको देखें, अपने कोई हाथी इधर आते हैं, जमालपुर आया होंगे तो देखिए ना, हाथीदा में जो है मोकामा से कितना दूर से आकर के वहाँ पर कैसे करके गंगा पार करती बरौनी तक जाती है। तो वो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उस तरह का मेट्रो में भी है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं, अगर आपको ग्रीन फील्ड मिले तो ठीक है, चला दीजिए। लेकिन चूंकि सेटलमेंट में हम मेट्रो बना रहे हैं तो आपको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर रहे या कॉस्टली, जो भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये चीज़ जो है 25 मीटर रेडियस में चल जाएगा, जैसे बस मूव करता है, थोड़ा सोच लिया जाता है। तो ये बहुत टेढ़े में आर्टेरियल रोड भी उसमें भी चल जाएगा। तो इसमें जो है अंडरग्राउंड जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऊपर से ही काम हो जाएगा एट ग्रेड और एलिवेटेड में। लाइट स्ट्रक्चर है, सो 12 टन एक्सिल लोड, जो मेट्रो 17 टन के लिए है, ये 12 टन का है। तो नेचुरली आपके स्ट्रक्चर थोड़ा कम खर्चीले होंगे, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। स्टेशन बहुत सिंपल है, इसमें इतनी ताम झाम कुछ नहीं रहेगा। मैं मिनिमल इनफैक्ट उसमें एफसी भी नहीं रहेगा, नो एफसी। जैसे मेट्रो में जाते हैं ना, कार्ड दिखाते हैं, गेट खुलता है, अब तो खैर ओपन कर दिया है, नॉर्मली ओपन है, पहले नॉर्मली क्लोज रहता था। आप जाएंगे यहाँ कार्ड दिखाएं, खुलेगा, पार कीजिए। अभी नॉर्मली ओपन है ना, अभी नॉर्मली ओपन है, आप जाइए, अगर कार्ड के बगैर घुसे तो बंद हो जाएगा, अभी जो सिस्टम है ना। इसलिए मैकेनिकल वियर एंड टियर बहुत हो रहा था, बिना मतलब बार बार बार। अभी अगर आपने कार्ड नहीं दिखाया, गेट नॉर्मली खुला हुआ था, खुला हुआ, आप जाते नहीं, ठीक है। वो सिस्टम इसमें नहीं रहेगा। स्मार्ट कार्ड रहेगा, वहाँ पर वेंडिंग मशीन रहेगा, सटाइए, लेकिन इसमें स्क्वायर चलेगा जो फाइन करेगा, बाद में मैकेनिज्म डेवलप करेगा जो मेट्रो डेवलप। मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर बहुत है, एवरेज स्पीड तो नहीं है 30 किलोमीटर 26 किलोमीटर आ जाए, बहुत है स्पीड, इसको ज़्यादा हो ही सकता है शहर में। ये एक सेम है 1435, इसमें सिग्नलिंग CBTC, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, जो मैं बताया था, वाईफाई मेट्रो। ये मेट्रो लाइट कहाँ पर है? रिठाला नरेला, जो दिल्ली में जो फेज 4 है, 3 कॉरिडोर पहले अप्रूव हुआ था। ये 3 कॉरिडोर अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जो चेयर बाई सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने ओके कर दिया, कैबिनेट के पास जाएगा। तो उसमें एक कॉरिडोर ये मेट्रो लाइट प्लान है, उसके बाद जम्मू, श्रीनगर, गोरखपुर अभी प्लानिंग। अब ये तो हुआ कि ठीक है 15,000 था,
भाई इससे भी कोई सस्ता हो सकता है ना? तो उसके लिए इसमें कोई समझ में आ रही है बात है? अभी मेरे पास वीडियो भी है, इसको वीडियो अगर थोड़ा टाइम मिलेगा मैं दिखाऊंगा इसको। ये देखिए, इस अगेन मेट्रो नियो। आप मेट्रो नियो गूगल करें, आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, डिटेल पढ़ लीजिए। मेट्रो लाइट गूगल करें, मिल जाएगा। ये भी छोटे शहर के लिए 8,000, जो और छोटे शहर है ना, जहाँ पर कि 15,000 नहीं पहुँच रहा है, 8,000 7,000 है, वहाँ पर अगर उनको मेट्रो जैसा चाहिए कुछ, मेट्रो नहीं, ठीक है। ये ग्राफिक्स है, इसमें मजे है, इट्स नॉट एक्चुअल फोटोग्राफ, अभी तो डेवलप ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये 25%, दिस कॉस्ट इज अबाउट 25% ऑफ मेट्रो। ईज ऑफ ट्रेवल सेम, प्लान वही है कि इसमें सेम हो, टाइम से गाड़ियाँ रुकें, बैठे उतरे, स्टेशन बस चल दिए। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होना चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होना चाहिए, वो तो बेसिक फंडामेंटल है फॉर एनी मास ट्रांजिट सिस्टम, है ना। अनलेस यू डू मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सक्सेस नहीं करेगा। तो इसको भी रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, जहाँ भी संभव हो, बस टर्मिनल से, शॉपिंग कम्प्लेक्स से उसको कनेक्ट कर देगा। इसमें भी सेम है। दिस इज मेट्रो ऑन रबर टायर, जो मैं बोल रहा था ना, अंडर डेफिनेशन आपने मेट्रो रेल का देखा होगा, उसमें है कि रबर टायर। सो दिस इज मेट्रो ऑन रबर टायर, रेल गाइडेड। अब आपको यू विल बी सरप्राइज कि हाउ रबर टायर विल बी रेल गाइडेड, है ना। हाउ, वो तो रेल है, रेल पर चलाते हो, रेल में वो चक्के में फ्लैंज है, दैट रेल और वो फ्लैंज और रेल गाइड करके अपने एक दूसरे के साथ चलता है ना। तो ध्यान कैसे गाइड होगा? तो रेल में जब डेफिनेशन आप देखेंगे तो रेल इज नॉट कि वो उसी वही एग्जैक्टली वही रेल है। रेल में से एक पट्टी भी हो सकती है, वो जो है मेटेलिक या किसी और तरह का। तो इसमें जो रेल गाइडेड जो है हिंदुस्तान से, ये आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये जस्ट ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, जो पाथवे होता है, फुटपाथ होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है ना। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कर्व, ये याद। तो इससे ये गाइड होगा, एक चक्का रहेगा, ठीक है, रबर टायर और जो भी हो वो इसमें सट के चलेगा, और ये सिंपल सा रोड स्लैब पर जाएगा। ये बस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, आर्टिकुलेटेड, ठीक है। जिस जानकारी के लिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जस्ट समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड, अब इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड मतलब कि पैंटो जैसा नहीं रहेगा पूरा, अभी सिस्टम आएगा, मगर यही है। आपने ट्रम देखा, ऊपर से लेता है कुछ उसी का आर्टिकुलेटेड, जो भी डिजाइन करे, मगर ये सिस्टम इस तरह का चल रहा है। लाइट अरेंज वो 12 टन का था, ये 10 टन का रहेगा, और कम हुआ, सिंपल स्ट्रक्चर। सिग्नलिंग, इसमें सिग्नलिंग नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रेन, ठीक है, विथ एंटी कोलिजन, समझ गया। तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिक है, इसको ड्राइवर को चलाना है ना। वो जो प्रोविजन है आप हर एक चीज़ अपना ऑटोमेटिक हो टू सेव कॉस्ट, तो वो यहाँ पर जरूरत है नहीं। ये भी 25 मीटर रेडियस का कर्व नेगोशिएट, तो रोड है, बस टाइप है, मुड़ते मुड़ते जाएगा, तो अंडरग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल स्टेशन। ये देखिए नासिक में भी अगर इसका DPR बन गया है और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट माने भारत सरकार का कंसिडरेशन, वारंगल में भी प्लान और भी जगह आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हाँ वो बताया ना, पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक, पीक आवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक, ठीक है। जो किसी डायरेक्शन में, किसी ट्रांजिट सिस्टम में पीक आवर में 1 घंटे कोई ले, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, वो वैल्यू जो होगा, क्योंकि वो डिजाइनिंग पैरामीटर होता है, उसी को ध्यान करें ना। अगर आप लोअर कर लिए तो शाम में जो भीड़ होगा तो उसको नहीं करेंगे। यही कारण है कि वो डिजाइन होता है पीक आवर को लेकर के, और तो नेचुरली जब ऑफ पीक आवर है तो थोड़ी खाली चलेगी। सर इसमें 1 घंटे का है, 1 घंटे, किसी 1 घंटे के जहाँ पर जिसमें कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। हाँ बताइए।
किसमें? मेट्रो नहीं हो। अब ये बनाएंगे, लेकिन बेसिक है कि टूथ कॉस्ट को कम करना है, बहुत ज़्यादा सिस्टम सिंपल बनाएंगे। अब क्या होगा, लोग बनाएंगे, अभी जो मेट्रो कंपनी जो बनेगी ना, इसको अप्रूव होगा प्रोजेक्ट, उस बात को सोचे कैसे करें। लेकिन बेसिक है कि इसमें भी कोई स्टेशन नहीं रहेगा, ये टिकटिंग लगाने वाला नहीं रहेगा, गेट नहीं रहेगा, अभी जो फिलॉसफी यही है। अब बाद में लगता है कि नहीं, मेट्रो कंपनी को लगता है नहीं, ये हम बिना उसके हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कैसे लगा नहीं। आफ्टर ऑल मेट्रो जो चला रहा है बस या पैसे के लिए चला रहा है ना, उसको पैसे तो आने चाहिए। उसको लगता है कि हमको भाड़ा लोग ईमानदारी से पे कर रहे हैं, डर है लोगों की पकड़े जाएंगे तो 100 गुना भाड़ा या 10 रुपये का रहेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसे भी है, ठीक है हमको 100 रुपये भाड़ा देंगे, महीना में एक बार पकड़े जाएंगे, ठीक है 30 दिन ट्रैवल किया, 300 रुपये बचा है, 100 रुपये एक बार दे देंगे, फाइन 200 रुपये फायदा। तो ये अभी इसमें प्लान है कि ये ऐसे होगा। अगर मेट्रो कंपनी को लगेगा कि नहीं हमको इसमें नहीं चल रहा, तो बात का लेटर मॉडिफाई पोच कर सकते हैं। ये फिलहाल है इसे पूछते अभी ये तो कंप्यूटर पहला नासिक में है, अप्रूव होता है तो काम DPR बना हुआ है सारे जगह। चलिए थैंक यू। और कुछ और कुछ आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो टेक्निकल नहीं, सर वाराणसी में सर मेट्रो का DPR बनने के बाद भी वो फेल क्यों हुआ? वाराणसी में कुछ स्टडी चल रहा है जिसमें दिल्ली में सर केबल कार का चल रहा है सर। देखिए बहुत तरह के मोड है ना, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट प्लान, मैं बोल रहा हूँ स्टेट प्लान कौन करेगा, स्टेट। ठीक है प्रॉपर स्टडी होती है, एजम्पशन है ये, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाएगा, नहीं तो अगर किसी शहर में मेट्रो चालू करना, मेट्रो का प्रपोजल करना, क्या रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं कि चुपचाप मेट्रो जवाब रुक गए, वोट कुछ भी रहे सफर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आज से चले साइकिल बस। अभी वो मेरे पास स्लाइड अभी टाइम नहीं है, मैं दिखाता ये तो अनऑर्गेनाइज हुआ ना, वो पूरा स्टडी होता है, उसमें होता है उसका सर्वे होता है कि विलिंग टू राइट एंड विलिंग टू पे, ये भी पूछा जाता है, पूछेगा कि आपका नाम क्या है, जो बताएंगे, सर्वे करता है, पूछता है वहाँ नहीं, वहाँ पर नियम है, पूछना है कि क्या यहाँ पर मेट्रो बनेगी तो चलेंगे आप मेट्रो से, और इसमें अगर यहाँ से यहाँ तक 50 बार फेयर रहेगा तो आप फेयर करेंगे, पूछा जाता है तभी तो फेयर, अदरवाइज तो कैसे पता चलेगा। दिल्ली कंपेरिजन में तो नहीं तब भी तो किराया इतना मुश्किल लगा, 4 बार 4 बार कौन है पता है तुम लेट पहुँचते हो। हाँ वो तो मेरे से 5 रुपया तो मतलब 10 रुपये पॉलिटिकल किसका मेट्रो लाइफ का मेट्रो नहीं होगा, दोनों का, दोनों दोनों Yes.
Metro Light, an innovative, cost-effective, not-metro line-based transit system. Metro Light electrical coaches running on dedicated ways, either on at-grade and elevated corridors, Light, an innovative, cost-effective, light metro rail-based transit system. Metro Light electrical coaches running on dedicated ways, either on at-grade and elevated corridors as required. These coaches are either powered by on-overhead electrification or embedded third rail. Metro Light transport system can cater PHPDT demand up to 15,000. Light metro coaches leading to lower axle load, resulting in lighter viaduct, smaller and smarter elevated stations, lighter rolling stock than conventional metro, reduced right of way, no AFC gates, no platform screen doors. Trains are capable of negotiating sharper turns and steeper gradients. These features of Metro Light make it more cost efficient than conventional metros at almost one-half of its cost. Level boarding, CBTC signaling, automatic fare collection, intelligent displays and communication system. The at-grade Metro Light stations shall be state-of-the-art, either at median or on side of the road traffic. These aesthetic stations shall be free-flowing and constructed with ease of accessibility to Divyang people. At-grade stations shall be accessible from both sides of road using FOBs, staircases, elevators and escalators if necessary. The up and down platforms can be made in staggered manner at one corridor or can even be split into two platforms on parallel roads in case width does not permit. Metro Light stations shall be convenient, easily accessible, simple and open, complying to world-class standards, serving efficient transport to Tier 2 and 3 Indian cities, or even can supplement the major metro transit in Tier 1 cities. Automatic fare collection with ticket validating machines would be installed at the platforms, enabled by National Common Mobility Card, interoperable on open loop payments like parking, feeders, e-rickshaws, retail payments. Tap to ride concept ticketing is used. QR code tickets shall also be available in mobile applications, ticket vending machines or ticket offices in the stations. Modern, world-class Metro Light coaches shall be running on embedded track capable of handling PHPDT up to 15,000. Smart technology features like passenger information system, CCTV surveillance, comfortable seats. The air-conditioned coaches. Trains shall be provided with automatic train protection for utmost passenger safety. The Metro Light coaches can run on elevated corridors where there is no possibility of at-grade alignment. The elevated Metro Light stations shall be simple and smart with all passenger convenient facilities and accessible through staircases, elevators and escalators. Let us welcome Metro Light, a clean, green and efficient, fast commuting next generation transport system of India. Metro Light by Maha Metro. Maha Metro presents Metro Neo, an innovative and cost-effective mass transport solution for Tier 2 and 3 Indian cities. Metro Neo is a rubber-tired, bi-articulated electric coaches running on dedicated right-of-ways, either on elevated or at-grade corridors. The coaches can run on overhead traction and also on internal battery where OHE is not feasible. Metro Neo transport system can cater PHPDT demand of 8,000 and expandable up to 10,000. Lighter rolling stock leads to lower axle load, resulting in lighter viaduct, smaller and smarter elevated stations. Articulated coaches are capable of negotiating sharp turns and steeper gradients. No AFC gates, no platform screen doors,
no track. These features of Metro Neo make it more cost efficient than conventional metro and provide safety, quality, punctuality and comfort at par with conventional metros at almost 1/3 of its cost. Level bowling, anti-collision features, automatic fare collection, intelligent displays and communication systems. Elevated Metro Neo stations shall be world-class, super sleek with designer roofs, free-flowing and be easily accessible to Divyang people. Accessibility to platforms would be made using elevators and stairs for all the passengers, with escalators if necessary. Automatic fare collection with ticket validating machines would be installed at the platforms, enabled by National Common Mobility Card, interoperable on open loop payments like parking, feeders, e-rickshaws, retail payments. Tap to Ride concept fare collection will be used for easy and efficient ticketing. QR code tickets shall also be available in mobile applications, ticket vending machines or ticket offices in the stations. Metro Neo platforms shall be simple and smart, intelligent displays and announcements on coach arrival and departure. Modern, aesthetic articulated rubber-tired electric coaches made with state-of-art technology. The coaches can be either 18-meter or 24-meter length. Coaches shall be provided with automatic brake protection with anti-collision system with utmost passenger safety. Let us welcome Metro Neo, a green, convenient next-generation transport system of a new India. A simple and smart system. Metro Neo by Maha Metro. So, any question on video? इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक चीज मैंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला NCMC कंप्लाइंट, NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। जैसे मैं बता दूँ कि यह है क्या। अभी आपके पास मेट्रो में ट्रेवल करते थे कि स्मार्ट कार्ड लेते हैं या टोकन लेंगे, है ना, टोकन वेंडिंग मशीन से या विंडो से। स्मार्ट कार्ड ले लिया, पैसा भरा दिया, जाइए सटाइए, चल दिए, है ना। तो जो स्मार्ट कार्ड है क्लोज लूप का है, आप उसको बाहर कुछ नहीं कर सकते, उसी में जाएगा बस। तो पैसा डाल उसमें जाएगा, वो कट करेगा, फिर पैसा डालिए। अब ये है कि एक ऐसा कार्ड हो जो कि हम उसको मेट्रो में यूज करें, बस में यूज करें, चाहे तो शॉपिंग है, शॉपिंग मॉल में उसको यूज करें, डेबिट कार्ड की तरह यूज करें, है ना। तो इसके लिए NCMC इसका सेक्शन बनाया गया है और अब ये NCMC कंप्लायंट डेबिट कार्ड जारी हो है सारे बैंक में। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं और उसको बोलते हैं कि हमको NCMC दीजिए, SBI भी देगा बाकी। तो ये मैंडेट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डायरेक्टिव जारी किया है NCMC। ये तो आप इसके पीछे जो फिलॉसफी है कि आप कहीं भी कार्ड लेकर के नॉट ओनली कि इनसाइड द सिटी, दिल्ली का है तो दिल्ली में खा तो कार्ड लेकर के आप किसी भी मेट्रो में जाइए, पूरे कंट्री में किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाइए, कार्ड यूज करिए। डेबिट कार्ड आप कहीं से पैसा निकाल लेते हैं कंट्री में, उसी तरह से आप कहीं भी किसी मेट्रो में उसको यूज कीजिए, बस हटाइए, पैसा कट गया। शॉपिंग सेंटर में जाइए, पैसा दे दीजिए, स्वाइप करेगा, पैसा कटेगा, पिन डालिए, छोड़िए। इसमें तो वाईफाई वाला पिन भी नहीं डालना पड़ेगा, बस दिखाइए, पैसा कट गया, चल जाइए अंदर। बस में ट्रेवल कर प्रोवाइडेड जो NCMC इनेबल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हार्डवेयर वगैरह सिस्टम धीरे धीरे करके ये NCMC कंप्लायंट ही लग रहा है, तो सारे मेट्रो में ही लग रहा है नए सिस्टम। और मांग यह है कि जो पुराने सिस्टम है
रोज लोग किया उसको कन्वर्ट किया, है ना। तो उसमें बहुत आसान होगा। मान लीजिए कि आपने दिल्ली मेट्रो पर ट्रैवल किया, दिल्ली मेट्रो पूरे स्टेशन मतलब वहाँ पर बस सिस्टम है, बस सिस्टम में भी एनसीएमसी आपको कुछ करने के बस में बैठिए, टिकट चलाइए, उतर जाइए, है ना। पूरे बहुत जगह अपने देशों में भी देखा हुआ कि सिस्टम यहाँ भी बहुत जोर शोर से चलता है। एनसीएमसी जो बोल रहा था ना, ये सारे जो मेट्रो लाइन मेट्रो न्यूज जैसे स्टेशन में एनसीएमसी कंप्लायंट होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।